लेते हैं। यतिन के पास चला जाए। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो क्लियरली आज अपोलो टायर्स फोकस में है। यस्टरडे जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और मैनेजमेंट ने टायर के दामों की बढ़ोतरी की जो अनाउंसमेंट की, और ओवरऑल जो आज दो ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए, उसके बाद शेयर में आप 4.5-5% की शुरुआती तेजी देख रहे हैं। नोमुरा ने यहाँ शेयर को अपग्रेड किया है, टारगेट है 512 रुपये, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, सस्ते हैं, ऐसा नोमुरा का मानना है। इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा ये भी एक स्टॉक है जहां शानदार नतीजे आए, सेल्स में 65% की वृद्धि, और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी शानदार 40-42% का इजाफा देखने को मिल रहा है। शुरुआती 3-4% ऊपर था शेयर, लेकिन अभी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है इस काउंटर में। और इसी तरीके से एनएलसी इंडिया 4% गैप डाउन के बाद अभी भी 3% नीचे है। रिजल्ट्स वीक थे, मुनाफे में लगभग 65% की गिरावट देखने को मिली है, और मार्जिन्स लगभग आधे हुए साल दर साल बेसिस पे, जिसके बाद स्टॉक में एक गैप डाउन आप देख रहे हैं। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। एनएलसी इंडिया आपकी स्क्रीन पे बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ एक सीवियर प्राइस कट यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, और अपोलो टायर्स स्ट्रॉन्ग मूव, एनएलसी इंडिया मैनकाइंड आपकी स्क्रीन पे 6 रुपये नीचे ट्रेड करता हुआ। स्टिल ये सेशन जो है अब तक लग रहा है पूरी तौर से समर्पित कैपिटल गुड्स को। लुक एट सिमेंस, एबीबी, कमिंस, सब के सब स्ट्रॉन्ग मूव, और सिमेंस 8% के मूव के साथ नया हाई, कमेंट्स 4.5% के मूव के साथ नया हाई, उसके बाद जरा एबीबी लेके आइए नया हाई, अभी बातचीत हो ही चुकी है इस पर। एलएनटी क्या कर रहा है? एलएनटी पोस्ट अर्निंग्स जो डिप आया था उसके बाद वो आई थिंक एक डिफरेंशियल बड़ा क्रिएट हो गया था, बट समहाउ आज थोड़ा बैकफुट पे है, लेकिन पिछले 3 दिन से काफ़ी हद तक उस आई थिंक डिफरेंशियल को पूरा करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे ये। बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से वही किया जो कल किया था, कार्बन कॉपी, वही बिहेवियर, 48,000 की ट्रैजेक्टरी में गया और कोलैप्स ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो 47,808। बट अभी ये क्या कर रहा है, कल के 11:30 से लेकर 3:30 के बीच के प्राइस की जो स्विंग हाई थी उसको सस्टेन कर रहा है। ठीक है, वो हो गया। और निफ्टी करीब करीब 22,244 पे आके ट्रेड करता हुआ। और आईटी में जरा एक बार आप लेके आइएगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज़। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ लोअर एजेस पे क्लीन चार्ट नज़र आ रहा है राजेश जी, क्योंकि कल सुबह आपने यही पिक किया था। एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ में करीब 1390 और 1395 के पोटेंशियल्स लग रहे हैं क्या आपको? क्योंकि ये क्लियर कट 10 डेमा का एक ब्रेकआउट है, और शायद वो 20 डेमा में एक सक्शन पावर होती है। आपका सेंस क्या कह रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ पर? वीरेंद्र जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में वो स्ट्रेंथ है कि वो 1380 1390 तक जाएगा। इनफैक्ट सुबह में जो हमने मुंह देखा उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो ये प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन उसमें डेंट नहीं है, स्ट्रक्चरली कहीं मुझे डैमेज नहीं दिखता। तो अभी भी मैं मानता हूँ कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जो कि कल हमने एक लेवल दिया था 1350 का, एक स्विंग का टारगेट, अभी 1350 के ऊपर जैसे मेंटेन करें, मुझे लगता है 1390 1380 के टारगेट के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज में बाय करना चाहिए। थोड़ा सा आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1330 का, 1330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज।